मीडिया पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा फैला रहा है, एजेंडा परोस रहा है, सत्ता की बात को ही मानते हुए विपक्ष से सवाल कर रहा है और सत्ता के नाम पर खामोशी इख्तियार कर लेता है। ये एक जाना माना सच है जो पिछले 10-11 सालों से सबके सामने है और इसीलिए भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बल्कि भारत के भीतर भी घट गई है, खासतौर पर सैटेलाइट टीवी चैनल्स की। गाहे बगाए विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता गोदी एंकर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म के अलावा जो तमाम सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं उस पर बैठे हुए उन एंकर महाशय को ये बता देते हैं, ये एहसास दिला देते हैं कि वो किस हद तक पत्रकारिता को मार रहे हैं। वो अपने तथ्यों, अपने तर्कों, अपनी भावनाओं के जरिए, अपने शब्दों के जरिए उस कुर्सी पर बैठे एंकर को ये एहसास दिला देते हैं कि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप बीजेपी के लिए प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर का मामला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ, इस डिबेट को हर टीवी चैनल विपक्ष के कंधों पर डाल रहा है। कह रहा है विपक्ष हमला कर रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का काम ही सवाल करना था। वैसे तो काम मीडिया का था सवाल करना, पत्रकारों का था सवाल करना, वो काम उन्होंने छोड़ दिया। तो अब विपक्ष तो कर ही रहा है अपना काम। फिर भी हाय तौबा है, क्योंकि सत्ता से सवाल आप कर कैसे सकते हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। अभी कुछ मामलों में जिस तरह से मीडिया का रवैया देखने को मिला ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो ये लग रहा है कि सत्ता से सवाल हो ये वो नहीं चाहते, या फिर एक आदेश है कि जहां जहां सत्ता से सवाल होने की आशंका हो वहां पर आप विपक्ष के कंधों पर बंदूक रख दीजिए। भारतीय सेना से जुड़े हुए 2 अधिकारियों ने विदेश की धरती पर जाकर इस बात को माना है कि कुछ नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ, कब नुकसान हुआ, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान था, यह नहीं बताया। अब इसी मामले को लेकर एक डिबेट थी न्यूज़ 24 पर। हालांकि कहने को तो कांग्रेस के एक नेता हैं महाशय, उनका ये टीवी चैनल है, लेकिन वहां पर जो बैठे एंकर महोदय हैं वो लगातार उनकी भावना सत्ता के प्रति ज्यादा समर्पित नजर आती है। मानक गुप्ता, उन्होंने टीवी चैनल पर कांग्रेस की प्रवक्ता हैं अनुपमा आचार्य, उनके साथ डिबेट की और इस डिबेट के बाद शायद मानक गुप्ता को एहसास हो गया होगा और कई सालों तक एहसास होगा कि डिबेट कैसे होती है। डिबेट में जब आप एक पक्ष की तरफ झुक जाते हैं तो दूसरा पक्ष जब आपको बताता है कि आपकी हैसियत क्या है, आप कहां खड़े हैं, तब आपके मुंह में जबान नहीं होती। आप सिर्फ मुस्कुराकर उस बेशर्मी को ढकने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अनुपमा आचार्य ने मानक गुप्ता का वो हाल किया जो उन्हें सालों तक डिबेट में याद रखा है। विंग कमांडर रिटायर अनुपमा आचार्य, जो कि कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, उन्होंने डिबेट में मानक गुप्ता को कड़ा सबक सिखाया। ये बताया कि देशभक्ति होती क्या है, पत्रकारिता क्या होती है, ये भी बता दिया। मानक गुप्ता कहते हैं कैप्टन शिव कुमार का बयान जिसमें पाकिस्तान ने भारत के जेट मार गिराए हैं, कहा गया है उसे कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। जिस पर अनुपमा आचार्य ने कहा कि मानक, कैप्टन शिव कुमार ने सीधा मोदी के खिलाफ बोला है, तो सवाल मोदी से क्यों नहीं पूछा जाता, इसमें कांग्रेस कहां से आ गई। और सवाल यही है कि कैप्टन शिव कुमार ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक लीडरशिप है उसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। तो ये कांग्रेस कहां से आ गई लीडरशिप? क्या कांग्रेस की आदेश दे रही है किसी को कि वहां जहाज लेके जाइए, वहां मत लेके जाइए? किसकी लीडरशिप? ये मानक गुप्ता शायद अपनी बेशर्म हंसी के साथ उस चीज को ढकने की कोशिश कर रहे थे। अनुपमा आचार्य ने संजीदा सवाल पूछे, उस पर भी मानक गुप्ता नील बट्टा सन्नाटा। उन्होंने पूछा जेट के पायलट्स का क्या हुआ? अगर कुछ नुकसान हुआ है, एक नुकसान हुआ है, 2 नुकसान हुए हैं या कुछ नुकसान हुए हैं, तो उन पायलट्स का क्या हुआ? क्या सब सही सलामत वापस हैं? या किसी की शहादत हुई है? कोई घायल हुआ है? कोई गंभीर रूप से घायल है? छुपाया क्यों जा रहा है? विदेश की धरती पर जाकर सेना के अधिकारी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि हाँ नुकसान हुआ, लेकिन भारत की धरती पर आके उसे कबूल करने में परेशानी क्या है? अनुपमा आचार्य ने साफ तौर पे कहा है कि सेना को अगर कोई नुकसान होता है तो इस देश के लोग उसे नुकसान के तौर पर नहीं लेते हैं, वो सेना के मनोबल के साथ हैं, सेना के साथ हैं।
सवाल राजनीतिक लीडरशिप से हो रहा है। विंग कमांडर अनुपमा आचार्य ने कहा कि किस तरह से आप डिबेट कर रहे हैं, आपका काम तो होना चाहिए था सत्ता से सवाल कर रहा, लेकिन आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। सीधे तौर पर बेशर्म कह दिया अनुपमा आचार्य ने। विंग कमांडर अनुपमा आचार्य ने बोलती बंद कर दी मानव गुप्ता की। अगर डिबेट में जाने वाले सभी लोग ऐसे ही मीडिया को काउंटर करेंगे तो शायद सुधर जाएगा ये मीडिया, कुछ निष्पक्ष टाइप की पत्रकारिता होने लगेगी। अनुपमा आचार्य ने कहा कि यहां बैठे टीवी चैनल्स के उस डिबेट में बैठे तमाम पूर्व सैनिक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि राजनीति एक तरफ, सेना का मनोबल वो एक तरफ है, आप उसको डीरेल क्यों कर रहे हैं? आपके लिए सवाल ये बड़ा है कि जहाज गिरे, एक मशीन गिरी या नहीं गिरी। अनुपमा आचार्य ने कहा सवाल बड़ा यह है कि उस मशीन के अंदर उस जहाज में बैठा हुआ पायलट था, उसका क्या हुआ, उसके बारे में जानकारी कौन देगा, कब दी जाएगी? कि विदेश की धरती पे शंघाई में बैठकर या जकार्ता में बैठकर इस तरह की बातें होंगी? अनुपमा आचार्य ने मानव गुप्ता को एहसास दिला दिया कि कम से कम अगर किसी मुद्दे पर आप सवाल सत्ता से नहीं कर सकते तो इस तरह की डिबेट ना रखें तो बेहतर है। बहरहाल देखते हैं कि इस डांट का, इस फटकार का, इस आईना दिखाने का असर कितना होता है।